जगह छबड़ा मैं, देवली उनियारा मैं, अंता मैं, दौसा में लोकसभा चुनाव लड़ना था, बोला मैं क्यों नहीं। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान होगा। अंता विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा विकास में आगे चलेगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रमोद जैन भाया को अमेरिका भेज दूंगा, डोटासरा जी का ये कर दूंगा, फलाना जी का ये कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को तो मदन राठौड़ साहब ही कह गए कि ये मंत्री बन सकता है, तो भाई जी डांट बनाया हो बड़ा बनाया हो। एक दिन तो जोर जोश में निकल गया मेरे भाई के, बोले जब तक कांग्रेस पार्टी मेरे को एमएलए नहीं बढ़ाती कहीं से कांग्रेस को नहीं लड़ने दूंगा। ये तो जोरदार काम है। कांग्रेस पार्टी मेरे को ले ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई ऐसे क्यों धमका रहा है। अब एक और आए हैं वहां से, सबको ही धमका रहे हैं, सबको ही धमका रहे हैं, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा। एक दिन तो जोर जोश में निकल गया मेरे भाई के, बोले जब तक कांग्रेस पार्टी मेरे को एमएलए नहीं बढ़ाती कहीं से कांग्रेस को नहीं लड़ने दूंगा। ये तो जोरदार काम है। कांग्रेस पार्टी मेरे को ले ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई ऐसे क्यों धमका रहा है। ऐसे कोई लिया जाता है क्या। घर में तो आदमी माँ बापू तो नहीं रखते, परिवार वाले तो नहीं रखते धमकाने से। प्रमोद जैन भाया को अमेरिका भेज दूंगा, डोटासरा जी का ये कर दूंगा, फलाना जी का ये कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी संसदीय भाषा शोभा नहीं देती है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन धमका के कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, ए भाया पैसे मत खर्च कर नहीं तो मैं ठीक करूं। अब क्या प्रमाण है पैसे खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पटाखे तो जरूर फूट रहे हैं, आपने फुड़ाए हैं, एक भाया ने फुड़ाए हैं, मुझे तो पता नहीं। इस पटाखों के अलावा क्या खर्चा कर दिया साहब। एक भी आदमी ठंडा पानी पिया हुआ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता एक भी आदमी इतने लोगों में। तो कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें करने का। हर जगह छबड़ा मैं, देवली उनियारा मैं, अंता मैं, दौसा में लोकसभा चुनाव लड़ना था, बोला मैं क्यों नहीं। तो ये कोई बात नहीं होती है। प्रजातंत्र में लड़ने का अधिकार है, आप लड़िए, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को, आप सब लोगों को समय आने पे सबक सिखाना है, और वो सबक है मत के द्वारा, आपके वोट के द्वारा। आपका वोट प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी को देना है। कांग्रेस पार्टी का वोट 36 कौमों की बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को तो मदन राठौड़ साहब ही कह गए कि ये मंत्री बन सकता है, तो भाई जी डांट बनाया हो बड़ा बनाया हो। ये वो व्यक्ति बात करते हैं ऐसी कमजोरी की जिनको अपने पे और अपने कैंडिडेट पे, अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं होता है। उनको भरोसा है ही नहीं। उन्होंने लगा कि ऐसे थोड़ा सा सुगुपा छोड़ दो, लालच पैदा कर दो, कोई भ्रमित होकर के और वोट डाल जाए, कहीं जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो हारा हुआ तो पड़ा ही है कि उसको तो कौन छेड़ रहा है। हालात ये है कि मदन राठौड़ जी, एक आपने कर्णपुर में चलते चुनाव में शपथ दिलाई थी सुरेंद्र पाल टीटी साहब को, तो उसका मोरिया बोल गया था, वो अग्निवीर मंत्री बन गए थे कि नहीं बन गए थे। अग्निवीर समझते हो, जिसकी पेंशन नहीं होती, बाद में कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। ये केंद्र की स्कीम, बीजेपी की स्कीम है। तो ऐसी ही इनके लोगों के लिए, इनको पता है कि ये नहीं जीत रहा बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस जीत रही है। इसलिए लोगों में एक लालच पैदा करने के लिए, भ्रमित करने की एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उनको खुद को ही पता नहीं कि मेरा पद कब तक है, कब नहीं है, कब चिट्ठी आ जाए, कब मुख्यमंत्री की चिट्ठी आ जाए, कब क्या आ जाए। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमोद जैन भाया आपका अपना है, आपके बीच में है, सबको साथ लेके चलेगा, 36 कौमों को साथ लेकर के आपका विकास के काम करेगा, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगा। मैं और रंधावा साहब और उमेदवार राम बेनीवाल जी आपके बीच में आए हैं।
इसलिए आप हमारी लाज रखना, हमारी इज्जत रखना, हमारी बात रखना, कांग्रेस को वोट देना। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान होगा। अंता विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा विकास में आगे चलेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया, शांति से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं रंधावा साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब ये पंजाब से आते हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज एमपी हैं, आगे आने वाले समय में पंजाब में मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सब पंजाब चल करके इनका स्वागत करेंगे।